इस तस्वीर को देखिए, आपको क्या लगता है कि इनकी एज क्या होगी? ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयना आसिफ हैं, जो कि 17 साल की हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 17 साल की हैं और इनको चाइल्ड कैरेक्टर दिए जाते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, जैसा कि एक रीसेंट शो वो जिद्दी सी, जहां पर इनको कास्ट किया गया दानियाल अफजल खान के साथ, जिनकी उम्र 36 साल है, और इसके अलावा जुड़वा जहां पर इन्हें कास्ट किया गया अदनान रजा मीर के साथ, जिनकी उम्र 27 साल है। और इन दोनों ड्रामा सीरियल में आपको आयना आसिफ की इन दोनों मेल कैरेक्टर के साथ लव स्टोरी देखने को मिलेगी। इस तरह के ड्रामा सोसाइटी में एज डिस्क्रिपेंट रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करते हैं, जिसे प्रेडेटरी माना जाता है, यानी कि एक टीनएजर का एक एडल्ट के साथ रिश्ता बनाना। अब चाहे एक टीनएजर को ड्रामा के अंदर एडल्ट करके ही क्यों ना बताया गया हो, उससे 18 साल की करके क्यों ना दिखाया गया हो, वो रहेगी 16 साल की ही। और साथ ही वो छोटी बच्चियां जो ऐसी एक्ट्रेस को अपना पसंदीदा मानती हैं, वो भी इस आइडिया को अडॉप्ट करने लगेंगी। वो अपने लिए इस तरह की बड़ी एज के रिलेशनशिप को नॉर्मल समझने लगेंगी। ये मत कहिएगा कि ड्रामास बच्चों के लिए नहीं बनाए जाते। जब ड्रामास के अंदर बच्चे कास्ट किए जाते हैं, तो वही बच्चे इन ड्रामास को देखते भी हैं। ये तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होने की एक झलक थी। इसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू द FB फैक्ट्स चैनल। कैसे ये ड्रामा इंडस्ट्री हमारी सोसाइटी को डीपर लेवल पर नुकसान पहुंचा रही है। एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में 62% ऐसी खवातीन हैं जो 3 से 6 घंटे तक डेली टेलीविजन देखती हैं, और साथ ही सर्वे का ऐसा मानना है कि 200 में से 172 खवातीन रोज ही इन ड्रामास को देखती हैं। और अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो वहाँ पे सिचुएशन और ही ज्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ तो 8-8 घंटे तक बैठकर इन ड्रामास को देखा जाता है। मोस्ट पॉपुलर टाइम इन ड्रामास को देखने का रात 7 से लेकर 10 बजे तक का है, और इसी टाइम के आसपास ही ये सभी ड्रामास टेलीविजन पर एयर किए जाते हैं। और एक टाइम था कि पाकिस्तानी ड्रामास अपनी इमोशनल टच, अपने मेमोरेबल कैरेक्टर, स्टोरी टेलिंग और व्यूअर्स के साथ डीपर लेवल तक कनेक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा माने जाते थे। काफी रिलेटेबल स्टोरीज होती थी और सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाया जाता था, ताकि सोसाइटी में एक बदलाव देखा जा सके। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रिसेंटली इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे इन ड्रामास को देखने के लिए 2 एक्सपर्ट लगाना पड़ा, क्योंकि वो इंतहा के बोरिंग और स्टूपिड डायलॉग से भरे पड़े थे। ना ही इन ड्रामास पे ऐसे कैरेक्टर थे जो असल जिंदगी में एग्जिस्ट करते हों, ना ही कोई इनमें स्टोरी लाइन थी, और ना ही इनमें प्रॉपर सेंसिबल डायलॉग्स थे। मुझे पता है कि सभी पाकिस्तानी ड्रामास में नहीं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामास में आपको रिपीटेटिव स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। एक बेचारी लड़की, एक बिजनेसमैन, लव ट्रायंगल, कजन मैरिजेस, और यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। और अगर ड्रामा क्रिएटर से आप इसके बारे में सवाल करेंगे तो वो यही कहेंगे कि पब्लिक को यही देखना पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक को एक अच्छा कंटेंट देखना भी पसंद है, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल परिजात जैसे ड्रामास भी थे, जो कि सोसाइटल इशू पर बनाया गया, और इस ड्रामा ने अच्छी खासी तरक्की भी हासिल की। लेकिन यहाँ पर यही सेल किया जाता है जो इनको पता है कि आसानी से बिक जाएगा। ये सब एक ऐसी साइकिल में फंस चुके हैं जहाँ पर रिपीटेडली एक ही तरह का कंटेंट बनाया जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि इसको बनाना आसान है। स्टोरी में थोड़ी बहुत स्पाइसेस ऐड कर दो, बाकी स्टोरी वैसे ही छाप दो, डिफरेंट एक्ट्रेस को कास्ट कर लो, और यंग ऑडियंस को यही पसंद आएगा। वोमेन सफरिंग को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, एक औरत के सफर करने को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, उसकी तकलीफें उठाने को, उसके रोने धोने को रोमांटिसाइज किया जा रहा है। ये सारी सिचुएशन कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है, जहाँ पर एक विक्टिम इमोशनल बॉन्ड बना लेता है अपने ही एब्यूजर के साथ। तेरे बिन ड्रामा के मेन कैरेक्टर को रोमांटिसाइज किया जाता है, जबकि वो रोमांटिसाइज करने वाला कैरेक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप उस कैरेक्टर को गौर से स्टडी करते हो तो उस कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स को खुश करने के लिए, या फिर व्यूवर्स का उस कैरेक्टर के ऊपर भरोसा बनाए रखने के लिए। यहाँ तक कि ऐसे कई ड्रामास हैं जिनमें हीरो को बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव दिखाया गया है, और उस ऑब्सेसिव कैरेक्टर को कई यंग लड़कियां रोमांटिसाइज कर रही हैं। उन्हें लगता है कि ये कैरेक्टर उनका ड्रीम कैरेक्टर है। अब ये जितनी रिसर्च बताई है, ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, बल्कि ट्राइपल न्यूज का एक वेल रिसर्च आर्टिकल है। एक और 2021 की रिसर्च जो कि ह्यूमन नेचुरल जर्नल ऑफ सोशल साइंस ने की थी इन ड्रामास के ऊपर। इनके मुताबिक इन ड्रामास में स्टूपिड टाइप की स्टोरी को प्रमोट किया जाता है, स्पेशली वोमेन के अराउंड, जहाँ पर एक अच्छी औरत और बुरी औरत के कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा अजीब तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ये अच्छी औरत है जिसने दुपट्टा पहना हुआ है, और ये बुरी औरत है जिसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, और जिसने दुपट्टा पहना हुआ है वो अपने खिलाफ होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती, क्योंकि वो एक अच्छी औरत है, एक मासूम औरत है। लेकिन आप देखते होंगे कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें हिजाबी औरत को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर बात चंद गिने चुने ड्रामास की नहीं हो रही, बल्कि पूरी ड्रामा इंडस्ट्री की हो रही है। अब आप कहेंगे कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, जो लड़कियां गरीब होती हैं वो सर पे दुपट्टा रखती हैं, और जो अमीर होती हैं वो सरों पे दुपट्टा नहीं रखती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी लाइफ में ऐसी कई लड़कियां देखी हैं जो अमीर हैं और अपने सरों पे दुपट्टा रखती हैं।
पढ़ी लिखी लड़कियां भी सर पर दुपट्टा रखती हैं। सर पर दुपट्टा रखना आपकी अमीरी या गरीबी से नहीं आता, आपकी एजुकेशन से नहीं आता, ये आपके एथिक्स में होता है। अगर आप सर पर दुपट्टा रखते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, और अगर आप नहीं रखते तो आप कोई बदतमीज या बुरे नहीं बन जाते। या फिर अगर कोई सर पर दुपट्टा रखता है तो वो उस पर कुछ स्टैंप नहीं लग जाता कि वो मासूम या वो शरीफ ही है। कुछ रिसर्च के मुताबिक बताया गया कि इन ड्रामास को देखने की वजह से मेन और वुमेन के बिहेवियर को काफी चेंज देखने में मिला है। वो इस तरह के आइडियाज को इन ड्रामास से अडॉप्ट करते हैं। अब जाहिर बात है कि जब इन अनरियलिस्टिक आइडियाज को असल जिंदगी में अडॉप्ट किया जाएगा तो ये हमारी सोसाइटी को किस तरह से डीपर लेवल पर नुकसान पहुंचा सकता है। इन ड्रामास को देखकर घरों के माहौल में काफी चेंजिंग आती है। इन ड्रामास को देखकर नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़के इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और इन सभी बुरे कॉन्सेप्ट को ड्रामास के थ्रू सोसाइटी पर थोपा जा रहा है। लव ट्रायंगल, सेकंड मैरिजेस, कजन मैरिजेस और बार बार के डिवोर्स, और यहाँ तक कि ये लोग प्रेडेटरी जैसे कॉन्सेप्ट को भी ड्रामास में ले आए हैं। इस स्टडी के मुताबिक ARY और हम टीवी वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं, जबकि पाकिस्तानी या इस्लामिक कल्चर को इनमें दूर दूर तक नहीं दिखाया जाता। आपकी इन ड्रामास के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।